ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते दुन्नात्रितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सतगुरु नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पार नहीं तो गोता खाएगा
भवसागर मझधार। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागो नानका, जब सोओगे पाँव पसार। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मार रहा हेला रे। क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मार रहा हेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाए हंस अकेला रे। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाए हंस अकेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। क्यों सोया उठ जाग सवेरा, क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मार रहा हेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। यही घड़ी बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला हो। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो यही घड़ी, यही बेला साधो, क्योंकि जो घड़ी बीत गई वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। जो करना है तो इसी घड़ी कर ले, ना जाने दूसरी घड़ी लौट के आए ना आए। तो हमें क्या करना है? हमने शास्त्र बहुत पढ़े, कथाएं बहुत सुन ली, एक आनंद है कान का, क्यों ये भी इंद्रिय है ना। कानों का आनंद के बड़ा आनंद आया है। भजन सुने हैं, कथा सुनी है और बहुत आनंद आया है। और एक हमने सुना, आनंद आया और बाहर आके फिर हम जैसे थे वैसे ही हैं। और एक आनंद है आत्मिक आनंद, जो आत्मा प्रफुल्लित हो जाते हैं, आत्मा के अंदर हमारे आनंद आए और हृदय भर भर के आए, वो आत्मिक आनंद है। और चौथा है नाम का आनंद, कि जिसमें हम ऐसे खो जाएं जैसे नमक सब्जी में मिल जाता है, या यूं कहो दूध में मीठा मिल जाता है, या यूं कहो जैसे दूध में मक्खन होता है। उसे कोई ढूंढ नहीं पाता। यदि सब्जी में नमक डाल दें तो क्या ढूंढ पाओगे? तो जो ऐसा उसमें रम जाता है, जिसने अपनी आत्मा में रोम रोम में राम बसा हो, कि उसके रोमों से भी नाम की आवाज आए, राम नाम की आवाज आए। हाँ, ऐसे ऐसे संत भी हुए हैं। ये संसार तो नश्वर है, ये तन भी नश्वर है,
सत्य क्या है, अव्यक्त क्या है, वो प्रभु का नाम। अब देख रहे हो ना, भगवान ने इतना जल बरसा दिया कि जहां कभी बारिश नहीं होती थी, जो बारिश के लिए कई कई साल तरसते थे, वहां भी बाढ़ आ गई, त्राही त्राही कर गए। घर सामान, हमारी माताएं क्या, हमारे भाई भी कितना जोड़ के रखते हैं, छोटा मोटा सामान, ये है वो है, सब पानी में, कुछ बह गया, कुछ खराब हो गया, जान बचाने के भी लाले पड़ गए। तो क्या है, परमात्मा सब हमें दिखा रहा है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा तो केवल मैं हूं, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं लगते। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान हमने 100 बरस का इकट्ठा करा हुआ है, लेकिन खबर एक पल की नहीं है। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी के बुलबुले के सामान ये जिंदगी है। तो किस पे अभिमान करे, किसका घमंड करे। अपना तो जब शरीर भी नहीं है तो और क्या होगा। आज हमारे पे अब देखते हैं ना, एक नहीं सभी के पास पहले 2 वस्त्र होते थे, एक पहन लिया, एक धो लिया, और दूसरा पहन लिया, वो फिर धो दिया। और अब एक एक घर में 10-10 अलमारी वस्त्रों से भरी हैं। फिर भी कहती हैं हमारी माताएं, कपड़े ही नहीं है पहनने को। ठीक है ना, संतुष्टि नहीं है। और देखा ना, यदि जब भगवान कृपा करता है ना, फिर ऐसे ही होता है, वो अलमारियां उलमूरियां सब पड़ी रह जाती हैं। फिर तो जान बचानी, और बस क्या चाहिए कि प्राण रक्षा के लिए 2 रोटी। चलो वस्त्र भी एक ही जोड़ा हो, उसे ही चलो शरीर पे ही सूख जाएगा, लेकिन जान तो बचे। तो ये प्रभु सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम अंधेरे में हैं, फिर भी नहीं जागते। जागो और लगो नाम में, अन्यथा कुछ काम नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं आएगा। जब ये शरीर ही नहीं काम आएगा, और की तो बात छोड़ दो सब। ये मेरा है, ये तेरा है, इतना है, उतना है, ये जमीन मेरी है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है। अरे जब ये घर भी अपना नहीं है तो और कौन सा घर होगा। किस पे अभिमान करे। पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। यदि पूत सपूत है तो कमा लेगा, और कपूत है तो तुम्हारा कमाया हुआ भी
उल्टे सीधे कामों में खो देगा तो क्या करना है? भगवान ने कहा, रे पगले, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? हम भगवान से फरियाद करते हैं ना, प्रभु तूने ये किया है, प्रभु मेरी रक्षा कर। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जिसके लिए तुझे शरीर दिया था वो तो तूने किया ही नहीं, और काम तो करता रहा, सारी उम्र मकान बनाने में लगा दी, सामान इकट्ठा करने में लगा दिया, और जब सोचा कि अब भोगूंगा तो घंटी बज गई। ठीक है ना? तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में, और यम के दूत पकड़ ले गए, सब रह गई मन के मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। एक कागज की नाव बनाई और छोड़ी गंगा जल में, और धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापे डूबे जल में। जिनके मन में पाप था वो डूब जाते हैं, और जो धर्मी हैं वो तो कागज की नाव पे भी पार हो जाता है। मेरे ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ के उस कागज को भी उसके लिए कठोर बना देते हैं, लेकिन हाथ पकड़ने वाले तो ठाकुर जी हैं ना। तुम खड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। तो क्या देखता है? अरे उस परमात्मा को जान जिसने तुझे ये सुंदर नरदेही दी है, सुंदर मानुष तन दिया है। सुंदर नर्तन दिया, उस परमात्मा को पहचान। वो अलग पुरुष अविनाशी है, वो शाश्वत है, वो हमारे अंग संग है, हर श्वास में है, लेकिन उसे हम हल्के में लेते हैं। जो भारी चीज है ना उसे हल्के में लेते हैं, और जो हल्की चीज है उसे हम भारी में लेते हैं। यही तो विडंबना है। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? तूने उसको भुलाया, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? तूने उसको क्या करूं? तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? 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 तूने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए,
मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। तूने उसको आया तो मैं क्या करूं। तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। तूने बुलाया तो मैं क्या करूं। तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। तूने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। तूने उसको भुलाया 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 तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। हो तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। वेद रचना किया ज्ञान के हित में। वेद रचना वेद रचना किया ज्ञान के हित में। वेद रचना किया गाने के हित में। ओ वेद रचना किया ज्ञान के हित में। वेद रचना या जान के हित में मौके मौके पे आके बताता रहा। मौके मौके पे आके बताता रहा। मौके मौके पे आके बताता रहा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा। धर्म ग्रंथों संतों का अनुभव भरा। और गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। तू गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। गीत मजनू गाए तो मैं क्या करूं। हो गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको के लिए मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा है कि मैंने तुझे ये शरीर दिया किस लिए दिया। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए। बड़ा इस भजन के अंदर एक एक बात समझा दी है। यदि कोई समझदार हो ना तो इसी से ज्ञान हो जाए। वेद रचना क्या, वेद की रचना किस लिए की है कि हमें ज्ञान हो। वेदों में सब कुछ दिया है और फिर धर्म ग्रंथ दे दिए। 18 पुराण 6 शास्त्र और बहुत से शास्त्र हैं, मीमांसाएं हैं, संतों की रचनाएं हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म आई है,
वो देखनी है। क्यों कि मन जो है वो हमारा भटकता रहता है। उतनी देर हम अपने शास्त्रों में लगा लें, उनका अध्ययन करें, उस पे मनन करें, विचार करें, तो भगवान ने कहा कि वेद रचना किया ज्ञान के हित में, और मौके मौके पे आकर बताता रहा। किसी संत को भेज दिया, किसी को गुरु बना के भेज दिया, किसी ब्राह्मण के अंदर ज्ञान प्रकट कर दिया, लेकिन तेरा मन फिर भी यदि अच्छे काम के लिए कहेंगे तो ना, बुरे काम के लिए कहेंगे तो हां। यही सबसे बड़ी विडंबना है। वेद रचना किया ज्ञान के हित में, और मौके मौके पे, हर मौके पे तुझे बताता रहा, बचपन से और बुढ़ापे तक सब कुछ समझाता रहा, और तू ही ना समझे तो मैं क्या करूं। मौके मौके पे आके बताता रहा, मौके मौके पे आके बताता रहा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा। और गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं, 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 गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मुझको बुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने उसको भुलाया, तो मैं क्या करूं, तूने उस उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, ओ घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया। दर बदर ढूंढ तूने गंवारा किया, दर बदर ढूंढ तूने व्यर्थ में समय गंवा दिया। भगवान कह रहे हैं कि व्यर्थ में तेने समय गंवा दिया, ईश्वर तो तेरे अंदर है, घट में ईश्वर है तेरे, मैंने तुझे इशारा दिया, लेकिन तू कहां ढूंढता है, बाहर, यहां मिल जाए, वहां मिल जाए, इस मंदिर में मिल जाए, उस मंदिर में मिल जाए। घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, दर बदर ढूंढ तूने गंवारा किया, दर बदर ढूंढ गंवारा दिया। नाम तेरा रमा, नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था, नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था, नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था, नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था। गर तू न जान पाए तो मैं क्या करूं, गर तू न जान पाए तो मैं क्या करूं,
मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, मैंने नर्तन दिया तुझको के लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, मन मंदिर में ज्योति है देखी नहीं, मन मंदिर में ज्योति है देखी नहीं, मन मंदिर में देखी नहीं, मन मंदिर में ज्योति है देखी नहीं, मन मंदिर में ज्योति है देखी नहीं, मन मंदिर ज्योति है देखी नहीं, सर्वदा घी का दीपक जलाता जय रहा, हो। सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा, ओ मन मंदिर में ज्योति है देखी नहीं, मन मंदिर ज्योति है देखी नहीं, सर्वदा दीपक घी का जलाता रहा, सर्वदा दीपक घी का जलाता रहा, बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, हो बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, तूने घंटी बजाई तो मैं क्या करूं, तूने घंटी बजाई तो मैं क्या करूं, तूने घंटी बजाई तो मैं क्या करूं, तूने घंटा बजाया तो मैं क्या करूं, तूने घंटा बजाया तो मैं क्या करूं, तूने घंटा बजाया तो मैं क्या करूं, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, ने उसको गवाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको गवाया तो मैं क्या करूं, हो तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, पुत्र अमृत के हो घट में अमृत भी है, पुत्र अमृत के वो घट में अमृत भी है, पुत्र अमृत के हो घट में अमृत भी है, पुत्र अमृत के हो घट में अमृत भी है, ज्ञानी सतगुरु से उसको तू समझा नहीं, ज्ञानी सतगुरु से उसको तू समझा नहीं, ओ ज्ञानी सतगुरु से उसको तू समझा नहीं, पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, हो पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा,
पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू हाय तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। चेत ले अब भी मानव समय है यही, चेत ले अब भी मानव समय है यही, चेत ले अब भी मानव समय है यही, चेत ले अब भी मानव समय है यही। कृपा सिंधु आए हैं धरा धाम पर, कृपा सिंधु आए हैं धरा धाम पर, कृपा सिंधु है सतगुरु महाराज मेरे, कृपा सिंधु है सतगुरु महाराज मेरे। पर्दा आंखों पे छाया तो मैं क्या करूं, 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 पर्दा आंखों पे छाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, 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 तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो राधे श्याम, राधे श्याम, हरे कृष्णा मन में होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि घट में ज्योति है तेरे तूने देखी नहीं, और सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा। दीपक औरों को प्रकाश करता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। ठीक है ना? दीपक भी जलाना है। हमारे जो सुबह से शाम तक जो भी पाप प्रायश्चित होते हैं ना, जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं, तो वह हम भगवान की ज्योत जलाते हैं ना, धूप जलाते हैं, उससे उनका विनाश होता है। और धूप जलाने से घर में बरकत होती है, वो भी जरूर चाहिए। लेकिन मन में अंदर उस ज्योति को जलाना है। क्या उस ज्योति को जाना है?
इतनी माताएं बैठी हैं, बताओ किस किस ने ज्योति देखी है? जो ज्योति हमारे अंदर हमेशा जल रही है, वो कब जलेगी? जब नाम का सुमिरन, नाम का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट। कहना तो आसान है, लेकिन जलाना बड़ा कठिन है। और कठिन भी कुछ नहीं है यदि हमारा मन उसमें लग जाए, लेकिन लगता ही नहीं। और जिसका लग गया फिर कहा है कि बाजा अनहद का बजता तेरी देह में। ये कोई कहा सुनी बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। जिन्होंने देखा है ना, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर बिसारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। भर भर के पीता है। और हम क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? और फिर मस्त हो जाते हैं। कहा है ना कि भंग नशा, चरस नशा, अफीम नशा, शराब नशा, उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नानका, चढ़ी रही दिन रात। उसका नशा एक बार चढ़ जाए ना तो कभी नहीं उतरेगा। ये सच्ची और पक्की बात है। जिसने उस नाम में अपने को रंग लिया, जिसने वो नशा कर लिया ना, वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो छूट जाएगा तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। नाम का नशा, वो अमृत हमारे अंदर है, लेकिन कैसे पान करेंगे? जब तक हमने जाना ही नहीं। भगवान ने कहा है, सतगुरु कहते हैं कि एक बार भी कोई उस अमृत को पान कर ले जो हमारे अंदर सब कुछ है। शास्त्रों में खूब समझाया है, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन देखने वाला चाहिए। भक्त हजारों, भक्ति करने वाला कोई कोई। जिसका मन गुरु चरण बिंदों में रमा हुआ है, उसे सोते ही वो सब प्राप्त हो जाता है और गुरु कृपा से मिलता है। शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन हम पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। अमृत के बारे में भी लिखा है कि तुम्हारे अंदर है। युक्ति भी बताई है कि कैसे पान करना है, लेकिन हम सोचते हैं तो बस लिखा हुआ है, करना क्या है। यदि हमारे पास भोजन की गाइड हो ना और हम उसे पढ़ लें, लेकिन बनाए हैं ना, तो भोजन बन जाएगा क्या? सीधी सी बात है। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी भोजन बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। तो इसलिए सच्ची कथा तो यही है, देखा जाए। ये तो भगवान ने
जो पुराने हैं ना, 18 पुराण हमारे हैं, वो किस लिए हैं? जो हमें ज्ञान हो, उनको पढ़ के हम ज्ञान मार्ग पे चल सकें, उस परमात्मा को जान सकें जो जानने की वस्तु है। और जब जान लिया तो हम, जैसे सुखदेव मुनि को सब कुछ ज्ञान हो गया, राजा जनक को सब कुछ ज्ञान हो गया। ज्ञान काय से होगा? नाम से, नाम जपने से। जब नाम का प्रकाश हो जाएगा ना, तो उससे सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ के सम्मुख होगा। यही सच्ची और पक्की बात है और शास्त्र सम्मत है। लेकिन हम जो, मैंने कहा ना, जिसे हमने भारी लेना चाहिए उसे हम हल्के में ले लेते हैं। तो उठो, जागो और जानो। ये संतों की प्रेरणा है कि उठो, जागो और उसको जानो कि मैं किसका अंश हूं। अब देखो, एक छोटी सी बात है, पत्थर आप ऊपर फेंको तो जितनी जोर से वो ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे आता है। कोई भी चीज, पानी को फेंको वो भी नीचे आएगा। लेकिन जो हम यज्ञ करते हैं ना, उसका धुआं जो निकलता है वो कभी नीचे आता है? आता है क्या? वो समा जाता है। तो क्या है? वो हल्का है, परमात्मा का अंश है। क्यों? यज्ञ से भगवान ने कहा है कि यज्ञ के द्वारा ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उपजता है और अन्न से प्राणी पुष्ट होते हैं, सब जीव जंतु पुष्ट होते हैं, 184 योनियां पुष्ट होती हैं। तो यज्ञ के बिना वर्षा नहीं होती है। तो यज्ञ का अर्थ, एक यज्ञ है कि हवन में आहुति डालना, एक यज्ञ है परोपकार करना, एक यज्ञ है भजन करना और एक यज्ञ है योग साधन करना। 4 तरह के यज्ञ बताए हैं और चारों ठीक हैं। योग करो, योग के द्वारा उसको जानो, अपने आत्मा को एकाग्र करके एक हो जाए। और जब उसमें मिल जाएगी ना, जैसे दूध में मक्खन होता है, चाय में चीनी मिल जाती है और दाल में नमक मिल जाता है। जब ऐसे मिल जाओगे तो वो सौते ही प्राप्त होगा। तो इसलिए उठो, जागो और जानो। जानने की कोशिश, ठीक है हमने गुरु बना लिया, मैं बार बार कहता हूं ना, गुरु तो एक होते हैं लेकिन सेवा अनेक है। भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मेरे भक्तों से पूछ पूछ के जानना चाहिए, कैसे है, कैसे प्राप्त होता है। जब डॉक्टर को पूछोगे, अपना मर्ज बताओगे, तभी डॉक्टर दवाई देगा ना। और चुपचाप मौन होके बैठ जाओ डॉक्टर के पास, तो पूछेगा भाई दवाई काय की दूं, बीमारी तो बता। चेक भी तभी करेगा जब हम बीमारी बताएंगे, तो फिर वो चेक करेगा कि है भी नहीं है। तो संसार के लिए इतना कुछ हम जब कर सकते हैं, तो उस परमात्मा को भी जानो, उससे पूछो। और जब प्रैक्टिकल हो जाए, उस ज्योति का दर्शन हो जाए, तो उसमें लग जाओ।
तब परमात्मा का दर्शन होगा। परम आत्मा ही परमात्मा है, परम ईश्वर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे शिव पुराण में भी सब कुछ आएगा, तो हमें उसको जानना है, पूछना है। और यदि कर्महीन होके बैठे रहोगे, अरे एक को भी दर्शन हो जाए, वैसे तो सबको हो सकता है, बड़ा सुलभ है। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। ये सृष्टि सब उसी की है। करू बंदना में तेरी, जग को रचाने वाले। करूं वंदना में तेरी, जग को रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले। करूं वंदना में तेरी, जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाला। वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो हमारे अंदर छिपा है, एक छोटा सा बन के, और वो निकल गया तो बस फिर कुछ भी नहीं है। फिर तो हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर तो पड़ी रहेगी, लेकिन क्या निकल गया है? वो ज्योति निकल गई है। फिर सब लोग क्या कहते हैं, जरा देखो अभी गर्म है नहीं है, तो देखते हैं कि नहीं अभी गर्माहट है, चलो कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर कहता है कि वो तो निकल गया, निकलने वाला जाने वाला चला गया। जो सब कुछ खेल कर रहा था ना, वो चला गया। अब ये केवल एक शरीर है, उसको चाहे अग्नि में जला दो, चाहे पानी में बहा दो, चाहे मिट्टी में दफना दो, फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो जाने वाला है ना, वो चेतन शक्ति है, वो चली गई। और वही चेतन शक्ति जब तक है, तब तक हम उस प्रकाश को देख सकते हैं, तब तक हम इन्हें नेत्रों से देख सकते हैं। और क्यों ना फिर हम उस दिव्य दृष्टि को भी खोल लें जो व्यास जी ने संजय की खोल दी थी। कोशिश करोगे तो अवश्य खुलेगी। यदि जानोगे तो खुलेगी। घट में है भगवान योगी ध्यान धरे, वो घट के अंदर है। लेकिन जब ध्यान करोगे बस, तो वो प्रकाश आएगा, और अवश्य आएगा। युक्ति को जान लो, तभी वो आएगा। और जान लोगे तो अवश्य वो प्रकाश पुंज है। सब कुछ हमारे पास, लेकिन हमें केवल जानना है।
हमें स्विच ऑन करना जानना है तो प्रकाश तो खुद हो जाएगा। बस यही अंतर है। और जो सेवा करता है वो अवश्य जानता है, जो जाके पूछता है वो अवश्य जानता है। आप कह रहे हैं ना कैसे जानना है, वो भी बता देंगे यदि आपकी लगन होगी, युक्ति भी बता देंगे। और फिर ना हो तो हमें फिर कहना आगे, अवश्य उसका दर्शन होगा। ये सच्ची और पक्की बात है। तो चलो पुरुषोत्तम महात्म आपको सुना देते हैं। तो कथा तो अनंत है। हम तो एक छोटे से पुजारी हैं, हम कोई भक्त नहीं है, कोई संत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक अनभिज्ञ अनपढ़ अवगुण की खान, लेकिन जितना प्रभु आदेश देता है उतना आपको सुना देते हैं। और जो गुरु महाराज ने भजन बताया है वो करते हैं। बस इतना ही है। और हमें किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं। ना हम संत हैं ना भक्त हैं। एक छोटी सी उल्टी सीधी ठाकुर जी की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, बस इतना ही जानते हैं। बाकी तो वो जाने, जो जाने सो दे जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं। मैं तो एक बार बार कहता हूं, संतों के भक्तों के चरणों की एक कण के बराबर भी ज्ञान संसार के बारे में नहीं है। सिर्फ जो गुरु मार्ग है उस पे चलते हैं। और ये भी नहीं कि हमें पहुंचना ही है, ना मोक्ष की इच्छा है और ना भोग की इच्छा है। 2 रोटी 2 कपड़े ये तो सबको चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही जीवन का सार है। नारद जी बोले भगवान शिव चले गए, तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण बोले इस प्रकार, श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर से प्रसन्न किया। मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूं, सुनिए। श्री कृष्ण बोले जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वो बहुत डर गई एवं ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों में से आंसू गिरने लगे। उस तपस्वी ने बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यक्ष में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों में वाला बाली बेल के सामान बहुत झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निकल जाता है ना, उसी प्रकार उस तपस्वी बाला को बलवान काल ने ग्रसित कर लिया। जो मेधा ऋषि की पुत्री थी, बस में कर लिया। उसी समय धार्मिक राज यज्ञसेन द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वो वाला सोने की क्रांति वाली प्रकट हुई और उसका नाम द्रौपदी हुआ। ठीक है ना। ऋषि ने कह दिया था ना कि तुम यज्ञ से प्रकट होगी, तुम्हारा जन्म नहीं होगा, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, इसको आदर नहीं दिया, तो तुम्हें अपना कर्म भुगतना पड़ेगा।
संपर्क में अनेक राजाओं ने कर्ण आदि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में सूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था। भगवान चाहते तो उसी समय रक्षा कर देते, क्यों नाम तो लिया नहीं भगवान का। बस ये सोचती रही कि ये बड़े बड़े बैठे, कोई तो रक्षा करेगा। क्योंकि अहंकार होता है ना आदमी को, पहले अपने धन पे होता है, धन चला जाए तो परिवार पे होता है, परिवार चले जाए तो सगे संबंधियों पे होता है। लेकिन जब कोई साथ नहीं देता ना, तो कौन याद आते हैं? ठाकुर जी। तो क्यों ना हम ठाकुर जी के हो जाएं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। और साधु सेवा काम हमारा, काम ना दुनिया। ये दुनियादारी छोड़ दो। लेकिन कहां छूटती है? कहना आसान है, लेकिन छोड़ना बड़ा कठिन है। तो ऐसा भाव तो कर सकते हो ना, थोड़ी देर तो छोड़ सकते हो। चलो 1 घंटा सही, 2 घंटे सही, 3 घंटे सही, 4 घंटे सही, इतनी देर तो छोड़ दो। या रात को जब बिस्तर पे बैठते हो तब छोड़ दो सब कुछ, और मन में रखो कि ठाकुर जी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, कि हम प्रभु तेरे हैं और तू मेरा है। बस यही संबंध है, और ये संसार सब झूठा है। भगवान ने कहा है किसी तरह तो मुझे भजो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कल्याण होगा, अगले में नहीं तो उससे अगले में हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब लगन सच्ची होगी, जब नाम की खेती बोई जाएगी। किंतु जब प्रेम बार बार सबको याद किया, तो लास्ट में इन्हें मुझे याद किया। जब सारे सहारे टूट गए तो एक गोविंद रह गए, तो कहा हे गोविंद मेरी लाज बचाओ, हे गोविंद मेरी लाज बचाओ। तो गोविंद ने पल भर की देर नहीं की, क्योंकि पुरुषोत्तम का अनादर करने से भगवान भी उससे रुष्ट थे। क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान ही है ना। तो जब, लेकिन फिर भी जब उसने पुकारा तो क्षण भर में आ गए, और वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते हार गया। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। कि प्रभु मैं अब तेरी शरणागत हूं, मेरी लाज बचाओ। जब ऐसा भाव हमारा होगा तो क्यों नहीं आएंगे? आज भी बड़े बड़े प्रमाण हैं भक्तों के। प्रभु क्या आपको ये नहीं मालूम था? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़े द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब भी उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उसके स्थान पर आया, और उसके वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास के अवहेलनावश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूं। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा कर, 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। पांडु पुत्र इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे थे, देखो उन दुष्टों की स्त्रियों को भी केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर अश्वें राजा होंगे।
भगवान कहने लगे तू चिंता मत कर, जिन्होंने तेरे बाल खींचे ना उनकी स्त्रियों के भी बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि जब विधवा हो जाती हैं तो सबका शास्त्र ये कहता है उनके बाल मुंडन करना होता है, तो सबके बाल खींचे गए। तो चिंता काय किए? भगवान ने कहा जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं तो हमारे साथ वही लौट के हमारे पास भी आता है, एक ना एक दिन अवश्य आएगा। हम किसी का अपमान करेंगे, कोई ना कोई हमारा भी अपमान करेगा, बशर्ते निर्दोष होना चाहिए। तू निर्दोष है तो किस बात का तुझे डर है? और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे हे राजन, द्वारिका वासी मेरे व्यर्थ में व्याकुल हैं, मैं आज ही द्वारिका जाता हूं। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कभी भुला ना देना, हमारे चित्त रूपी भ्रम को आपके चरण कमलों में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप हमारी रक्षा, आप ही हमारे आश्रय हैं, आपको छोड़ के हमारा और कोई नहीं है। पांडव पुत्र के सामने भगवान कृष्ण प्रेम से भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए और पांडव कुछ दूर पीछे पीछे नम आंखों से छोड़ने गए। यदि अपना प्यारा कोई जाए ना, बिछड़े तो दुख तो होता ही है ना। और कहा भी है कि आवत जो हर से नहीं और जावत ना हो स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। कि कोई आया है वो हर्षित ना हो और जाते समय प्रेम के आंसू ना हो तो उस जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां कंचन की वर्षा हो रही हो, अनादर हो रहा हो, तो उस जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो जहां हर्ष हो वहां अवश्य जाना चाहिए। आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, भाइयों, आप पुरुषोत्तम मास के महिमा तो सुनी है, पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे मुख्य पास हो सकता है। जिन प्राणी को पुरुषोत्तम पूज्य किया वही भारतवर्ष में धन्य हैं तथा श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। इस प्रकार पांडव ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14वें वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। जो वनवास भी हुआ था ना, वो भी उसी कारण हुआ था, द्रौपदी के पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के लिए। भगवान ने कहा 14 वर्ष तुझको कष्ट उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे प्रथम दृढ़ता सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि अपूर्व सुख धन अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए हैं। हे मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझसे कहने में मैं असमर्थ हूं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसका इतना बड़ा महात्म्य है। कार्तिक से भी महान पुरुषोत्तम मास है। तो इस तरह
ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग में अन्य ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य सुनाइए। कृतेश्वर सूत जी बोले, ऋषियों पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ। जो कि समुद्र के किनारे गड्ढे में रहता था। वो बड़ा बलि, अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर में को अधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया। देवता गणों ने अत्यंत दुखी होकर भगवान शंकर की अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर ने देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, हे देवताओं, मैं अवश्य पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। ये सुनकर देवता शिव आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थल पर पहुंच गए। देवताओं को आया जान वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकल आया। देवताओं ने उसके साथ बहुत भयानक युद्ध किया, जिससे वो अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब तो भगवान शंकर ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया और उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वो दानव सदा शिव से बोला, प्रभु मैंने ये सुन रखा है कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य का शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो करे लिए, मैं कृतज्ञ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदा शिव बोले, हे दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ये सुनकर वो दानव बोला, शंभु यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दें, दूसरा उसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुन सदाशिव ज्योतिर्लिंग से वही विद्यमान हो गए, वहां स्थित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वाले की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहां यथामति देवलोक भी जाता है। तब इतना सुनकर सूत जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सूत जी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दत्ती जी नाम के एक विप्र हुए, जो कि बड़े धर्मात्मा और शिव भक्त एवं संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पति के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी, जिसका नाम टिकुला था। उसने आते ही अपने पति को अधीन कर लिया था। इसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दतीची को अपनी जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना पड़ा। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, मुझे गांव के कार्य वश जाना है, तुम भगवान शिव की पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दतीची चले गए और वहां कर जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ा। सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन को तो भगवान शंकर का विधि पूर्वक अर्चन किया, फिर उसे घर जाना पड़ा। वहां उसे पत्नी ने कामावश कर लिया। दिन में तो अच्छी तरह पूजा की,
लेकिन किसी काम के लिए घर जाना पड़ा, क्योंकि पत्नी जो है थोड़ा मानती नहीं थी और उन्हें कामावश कर लिया और उसने अपनी पत्नी से सहवास किया। लेकिन जल्दी जल्दी वो शिव पूजन करने लग गया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं। अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व में तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है, इसलिए श्राप देता हूं कि तू मूर्ख हो जा। क्योंकि स्नान भी नहीं किया, स्नान कर लेता, स्नान से शुद्धि हो जाती है, वस्त्र बदल लेता, लेकिन वो ऐसे ही पूजा करने चला गया। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप द्वारा वो सुदर्शन पागलों जैसा जड़मती हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दत्तीजी अपने घर लौट आए। उन्हें कुछ मालूम हो गया। वो बहुत पछता कर बोला, इसने तो अपना क्या सारे कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया है। अब क्या किया जाए? तब विचार करके जगदम्बा पार्वती की आराधना प्रारंभ की। दत्तीजी विधि पूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दत्तीजी की प्रार्थना से अंबिका ने भगवान शंकर के चरण बिंदों में दत्तीजी पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की, हे स्वामिन, ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। ये कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारण द्वारा सोषाण उपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए। सुदर्शन से बोले, बस अब तुम परम अतीव प्रसन्न हूँ, मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे समर्पण किए हुए धन धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए होंगे। वो कृष्ण ब्राह्मण बन गया। कौन? सुदर्शन, जो तेल वगैरह ये दान लेते हैं, तो उससे तू सदा संतुष्ट रहेगा। धन धान्य गृह तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपयोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करके त्रिपुंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो। जाओ, मैंने तेरी सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, ये कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन तथा पुत्रों को बटुक रूप अभिषेक किया और फिर बोले, पुत्रों, तुमसे जो भी मेरे बटुक रूप में होगा वो विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का मैं इतना आदर करूंगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कर्मों में लगे रहो। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके यही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुआ। इसलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों में बटुक पूजा करनी चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान शंकर के जितने ज्योतिर्लिंग है उनमें मुख्य सोमनाथ है। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्वनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुई थीं, लेकिन वो सबको छोड़ के केवल रुक्मिणी से प्यार करते थे। सभी जाके पिता से शिकायत करती थी कि ये हमारे से तो प्यार करते ही नहीं, केवल रोहिणी से प्यार करते हैं।
पिता ने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना और दक्ष ने उनको श्राप दे दिया। अक्षय रोग हो गया कि तुम अक्षय रोग से पीड़ित होगे। इसी कारण अब क्षीण हो को प्राप्त होगे जाओगे। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गया। उसके बाद चंद्रमा ने देवताओं को प्रतीक से तथा वशिष्ठ जी ऋषि तथा देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चंद्रमा के दुख का सब वृत्तांत जाकर सुनाया। सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, ये चंद्रमा महादुष्ट है। ये गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा से को भी भगा कर ले गया था, फिर दैत्यों के पास पहुंच गया, दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। बृहस्पति तारा के लिए महादुखी थे। तारा को लौटाने के लिए बृहस्पति तारा के लिए महादुखी थे। चंद्रमा को बहुत समझाया, उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति ने उस तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में तो चंद्रमा का बालक है, जब तक वो निकलेगा नहीं मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तब मैंने गर्भ को दूर कराया, फिर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। ऋषि देवताओं ने इस प्रकार चंद्रमा को अपने दुष्टता छोड़ना भी नहीं। इसके लिए तुमने मुझे कुछ मत कहो। हाँ, मैं तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि ये प्रभा नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करें तो इसका आराधना करते हुए महामृत्युंजय जप करें तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य इसके मंगल करेंगे। इस प्रकार क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुन देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए और चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभा क्षेत्र में पहुंचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन करा। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ता बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय का जाप करता रहा, महामृत्युंजय का जाप। भगवान प्रसन्न हुए और अपना वंचित वर मांगो। चंद्रमा बोला कि स्वामी, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो कृपा करके मुझे ये वर दीजिए कि मेरा ये अक्षय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक तो तेरी कलाएं क्षीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक कर्म बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस प्रकार के कथन से चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और देवतागण भी प्रसन्न होते हुए वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे, हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर वहां प्रभु आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से वहां विराजे। तभी से वो सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बना दिया जिसका नाम चंद कुंड हुआ। कुंड में स्नान से सभी पाप छूट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह चंद्रमा का दुख दूर हुआ। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ
बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।